नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय है हम बिहार म्यूज़ियम में। जी हां, एक ऐसी जगह जहां हम क्या थे, क्या हैं और आगे क्या हो सकते हैं। हर पहलू पर समय के साथ-साथ हमारे इतिहास की पहचान को संजोकर भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बेहतरीन पहल की जाती है। यहाँ हम हैं, लेकिन आज हम आपको ऐतिहासिक परंपराओं से रूबरू कराएंगे। उन परंपराओं से जो बिहार म्यूज़ियम के नाम एक ऐतिहासिक आलेख अंकित करती दिख रही है। हम आपको लेकर चलेंगे बिहार म्यूज़ियम के उस सोवेनियर शॉप पर जिसने इतिहास रचा है। जी हाँ, बिहार म्यूज़ियम का ये सोवेनियर शॉप देश भर में सबसे ज़्यादा आमदनी करने वाला शॉप बन चुका है। 2024-25 के आंकड़ों की बात करें तो करीब 1,30,00,000 की वार्षिक आय इस सोवेनियर शॉप की थी और 2025-26 में इस शॉप की वार्षिक आय पौने 2 करोड़ के करीब हो गई है। जी हाँ, ये द म्यूज़ियम शॉप है जहां हम बिहार के परंपराओं को अपने घर तक ले जा सकते हैं और ये बिहार म्यूज़ियम की एक शानदार पहल है जो हमें अपने पारंपरिक चीज़ों से रूबरू ही नहीं कराती बल्कि एक अवसर देती है कि हम अपनी पारंपरिक चीज़ों को अपने घर तक ले जाएं और उन परंपराओं से अपना जुड़ाव महसूस करें। कुछ लोग हैं यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और फिर आपको पूरे म्यूज़ियम शॉप से रूबरू कराएंगे। क्या देख रही हैं मैम? सामान से देखने यही इस तरह। कहाँ से हैं आप? यहीं पटना से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ खरीदने का इरादा है? इरादा तो है। हाँ, इरादा है। और किस तरह की चीज़ें आपने देखी? आपने पूरा घूम लिया है, देखा है? सारा सामान अच्छा है। सब हाँ, अच्छा ही है। आपको क्या लगा? आप साथ में हैं? हाँ, साथ में मतलब आपकी जेब पर वज़न पड़ने वाला है। नहीं, चीज़ें इतनी अच्छी है तो वज़न भी पड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा से हाथ से बनाया गया है और डेकोरेशन अच्छा लगता है देखने में। हाँ जी। मतलब ये पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी है, डेकोरेशन की चीज़ें भी है, हर तरह का आइटम यहाँ है। हाँ, हाँ, सारे तरह का आइटम है। और कॉस्ट को लेकर क्या कहेंगे? कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हाथ से बना तो ज़ाहिर है ज़्यादा तो रहेगा ही। मेहनत की कीमत है। मेहनत की कीमत है और हमारा जो मिथिला कल्चर, इधर का कल्चर भी दर्शाता है। ले जाने पर लगता है कि हाँ, अपनापन जैसा। ये बड़ी बात है, अपनापन जैसा लेकर अगर आप इन चीज़ों को घर पहुँचेंगे तो वो अपनापन वाला फ़ील आएगा। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, की चेन है, अलग-अलग डिज़ाइन में, अलग-अलग तरीके के कप्स हैं और छोटे-छोटे कटोरी जैसे वास हैं, आप इनका अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं और यहाँ राधा कृष्ण की जोड़ी भी है और काफ़ी कुछ है जो आपको एक जुड़ाव महसूस कराएगा। ये देखिए, ये आदियोगी शिव, अ जर्नी इन कॉस्मिक इंडिगो। ये देखिए, ये शानदार अर्धनारीश्वर का प्रतीकात्मक और ये प्लेट के तौर पर है और इसकी कीमत 700 रुपये है। बिहार म्यूज़ियम में इसकी कीमत 700 रुपये है। तो अगर आप चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी आकर्षक हैं और काफ़ी रोचक भी है। तो ऐसी दसियों टेबल्स यहाँ, काउंटर्स यहाँ लगे हुए हैं जहाँ अलग-अलग चीज़ें मिल रही है। ये देखिए, शानदार नक्काशी के साथ शानदार कलाकारी है और काफ़ी कुछ यहाँ है जो आपको आकर्षक करेगी, बरबस अपनी ओर खींचेगी। आपके घर में, आपके डाइनिंग हॉल में ये आकर्षक का केंद्र बन सकती है। तो लोग इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं? देख रहे थे सर, बेबी के लिए अगर पसंद आया तो वही से। हाँ गुड़िया बेबी के लिए। जी जी। क्या लग रहा है, कैसा है? कैसा बना ठीक हुआ है, हैंड क्राफ्टेड है, बहुत अच्छा बना हुआ है वो। तो चलिए, देखिए, अच्छा बना हुआ है। ये छोटी-छोटी गुड्डी गुड़ियाँ हैं और यहाँ व्रत करती महिलाएं हैं, महिलाओं की पूरी मंडली है। तो सब कुछ
हाथ से बनाया हुआ है और बेहद ही आकर्षक है और अच्छी खासी बिक्री भी है इन चीज़ों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ऊपर गुलदस्ते, फूल का स्वरूप दिया गया है। ये जो बोरियां हैं, टाट की बोरियां हैं, वो हैं और बेहद ही आकर्षक है। तो ये देखिए शानदार व्रत करती महिलाएं भी नज़र आ रही हैं। ये आपको आपके पसंदीदा जगहों पर लटकाने के लिए बहुत ही आकर्षक। और ये रस्सी जो होती है जूट की, उससे सब कुछ तैयार किया गया है, सब कुछ उसी से आकार दिया गया है। तो ये देखिए, ये बया का घोंसला बहुत ही आकर्षक तरीके से यहाँ बनाया गया है। घोंसले में चिड़िया भी है, तो इसे आप ऐसे लटका सकते हैं और बेहद आकर्षक लुक ये आपके घर को देगा। तो काफ़ी कुछ है और कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बिहार म्यूज़ियम के शॉप में आप आए हैं, क्या देख रहे हैं? हम यहाँ के कल्चरल प्रोडक्ट्स देखने आए हैं, जो यहाँ की मतलब धरती से निकला, यहाँ की जो मोटिवेशन है यहाँ की, वो देखने आए हैं, बच्चों को दिखाने आए हैं बेसिकली। हम म्यूजियम, हम यहाँ चौथी बार आ रहे हैं एक्चुअली। कैसा लग रहा है? हमें बहुत बेस्ट लगता है, सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। सामानों की वैरायटी के बारे में क्या? बहुत बहुत अलग अलग है, जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ अलग हमेशा मिलता है। और हम कहेंगे कि बिहार का म्यूजियम सबसे अच्छा है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स है। कुछ खरीदारी भी कर रही हैं? हाँ बैग्स वगैरह देख रहे हैं, लड़कियों को ऑब्वियसली बैग्स ही अच्छे लगते हैं। ऑब्वियस सी चीज़ें ये खरीद रही हैं और सब कुछ हैंड क्राफ्टेड है, सब कुछ हाथ से निर्मित है और हमारी परंपराओं से जुड़ाव का एक शानदार एहसास कराता है। बच्चे, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सुनो से आए हैं। अच्छा, क्या क्या देखे हैं यहाँ? यहाँ बहुत कुछ देखे हैं हम लोग। यहाँ म्यूजियम में सामान में क्या क्या अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा है। सजावट की सामान, कपड़ों के सामान सब देखे? यस देखे हैं, सब देख रहे हैं, सब अभी आ रहे हैं, सब घूम रहे हैं सब। तो देखिए, बच्चे आए हैं, देख रहे हैं और देखकर बेहद ही खुश नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये जूट का बना हुआ है। तो हम अपने ग्रामीण हाथों में जो हुनर है, उसे किस तरह से बाज़ार मुहैया करा सकते हैं, ये बिहार म्यूज़ियम वो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि हम किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मेहनत को साकार करके यहाँ, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मात्र 525 रुपए की है ये और बेहद आकर्षक है। ये देखिए, हमारे दूल्हे राजा भी यहाँ मौजूद हैं, दुल्हन रानी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ व्रत करती महिला भी मौजूद है और ये जलपरी भी है। ये देखिए, ऊन और जूट बेहद ही शानदार तरीके से इसे गढ़ा गया है, इसे सजाया गया है और बेहद ही आकर्षक है ये। उसी तरह से ये भी है, जो बोरियां जूट की बनती हैं उनको आकार दिया गया है, रंग दिया गया है और ये देखिए बड़ी बड़ी गुड़ियाँ हैं और बेहद ही आकर्षक ढंग से इन्हें सजाया गया है। ये कपड़े की बनी हुई हैं, तो अंदर ये कपड़े की बनी हुई हैं, ऊपर से कपड़े की सजावट है और बेहद आकर्षक चोटियाँ तक इनकी गुथी हुई हैं। जो बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियों की चोटियाँ गुथी होती है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी चोटियाँ भी गुथी हुई है, कान में अच्छी कनबाली है और बेहद ही आकर्षक तरीके से इन्हें सजाया गया है। तो ये सब कुछ उपलब्ध है और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, नीचे कैंडल्स भी है, अगरबत्तियाँ भी हैं। ये भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को किस तरह से हम सबल बना सकें, किस तरह से उनके उत्पादों को बाज़ार मुहैया करा सकें, ये बिहार म्यूज़ियम करके दिखा रहा है। गुड्डे गुड़िया देख रही हो? बोलो यस बोलो। हाँ, क्या नाम है? आरुनी, कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से म्यूज़ियम घूमने। क्या पसंद आया यहाँ? बताओ क्या पसंद आया? तो लेना है? मम्मी को पूछेंगे। मम्मी से पूछ लें, चलिए मम्मी से पूछ लेते हैं। तो क्या कुछ यहाँ देख रही हैं आप? क्या देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी है कैसा लग रहा है जो बना हुआ है? काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया। काफ़ी बढ़िया है। ऐसी चीज़ें जो शायद हम फेंक दिया करते हो, जिसका कोई यूज़ नहीं होता हो, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, उसको फिर से रीयूज़ किया गया है क्रिएटिविटी के द्वारा। बहुत बहुत सुंदर। बच्चे के लिए गुड़िया पसंद कर रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। वाकई में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए और छोटी सी जगह में हम कहें तो पूरे बिहार को समेटा गया है और पूरे बिहार के
हुनर को बाजार दिया गया है और ये बाजार बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। इस बाजार की कीमत जो है वो लोगों को आकर्षित कर रही है, क्योंकि ये हमारे लोगों की मेहनत है, हमारे लोगों का हुनर है और हमारी परंपरा है जो यहाँ स्टॉल पर उपलब्ध है, जो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो ये तो आसान है इसे देखना और समझना। दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए, ये पेन पेंसिल स्टैंड के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं और इधर कपड़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं और इधर स्टोन का काम है तो वो भी आप देख सकते हैं, चाहे वो सजावट के तौर पर हो या पूजा के तौर पर आप इनका उपयोग करना चाहें तो हर तरह का काम यहाँ बेहद ही शानदार और आकर्षक है जो आपको उपलब्ध है। ये देखिए, ये लैंप भी यहाँ है, वुडन लैंप है लकड़ी के और लकड़ी की नक्काशी की हुई यहाँ कारीगरी है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है और अलग अलग प्राइस रेंज है, 500 से 7,000, 8,000। जैसी मेहनत, जैसी कलाकारी, जैसा हुनर, वैसा यहाँ आपको दाम लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि दाम से लोग हैरान हो रहे हैं, जो बारीकी है, जो मेहनत है, उसे लोग पहचान रहे हैं और उसका उचित मूल्य चुकाने के लिए तैयार भी हैं। तो ये कपड़ों की पूरी रेंज है, इस तरफ भी और उस तरफ भी है, हम आपको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये सब कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर साज सजावट की चीज़ें तक यहाँ उपलब्ध है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इधर आपको दीवार पर सजाने के लिए शानदार पेंटिंग्स हैं, ऊपर कई आर्टिफैक्ट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, मेटल के हैं और लकड़ियों की हैं। ये घड़ी बेहद शानदार पेंटिंग के साथ बेहद ही आकर्षक ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग स्वाभाविक सी बात है, इतना पॉपुलर है कि आप उसे आसान से पहचान सकते हैं। और ये हाथ से की हुई कलाकारी, राधा कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी पहचान है, सब कुछ यहाँ है। हमारे हुनर को बिहार म्यूज़ियम ने वो बाज़ार उपलब्ध कराया है और ये बाज़ार फल फूल रहा है, इतिहास रच रहा है और अद्वितीय आकर्षक चीज़ों को, आप कह सकते हैं, हमारे हुनर को प्रदर्शन के लिए एक बेहतर स्थान पटना में दे रहा है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बिहार म्यूज़ियम के इस शॉप के दूसरे पहलू से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम दरअसल बिहार म्यूज़ियम में हैं और यहाँ ये शानदार आईना आपको आकर्षित करता है कि आप इसे थोड़ा समय ज़रूर दें, खुद को निहारें और इसकी सुंदरता की भी सराहना करें, क्योंकि बिहार म्यूज़ियम में बिहार के हाथों के हुनर को बाज़ार मुहैया कराया जा रहा है और हम इस सोविनियर शॉप में हैं। ये देखिए, ये अगर आप गाँव से जुड़े होंगे तो कभी न कभी ज़रूर जाकर आपने अपने गाँव में इन चीज़ों को देखा होगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें घर के आप रखते हुए अपनी दादी नानी को याद कर सकते हैं। तो ये यादों का पिटारा है, सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं। तो यादों का पिटारा सिर्फ इतना ही नहीं है, सब कुछ है जिससे आप अपने ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण यादों से जुड़ सकते हैं और इन्हें आप अपने घर ले जाकर एक बेहतर एहसास कर सकते हैं। तो ये बिहार म्यूज़ियम का वो शॉप है जिसने इतिहास रचा है। ये दर्शाता है कि हम अपने पुरातन परंपरा से जुड़ाव को लेकर कितना भावुक होते हैं और कितना उन्हें अहमियत देते हैं। टिकुली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, वुड क्राफ्ट, बैम्बू क्राफ्ट, सब कुछ यहाँ है जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज से। तो म्यूज़ियम में भी घूम रही हैं? यस। म्यूज़ियम का ये शॉप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नाउ तो आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। बहुत अच्छा। और चीज़ें जो है कितनी, मतलब कलाकारी कैसी लग रही है इसकी? बहुत यूनिक है यहाँ की। हम लोग ने जैसे कि ट्रेडिशनल टिकुली आर्ट देखा है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, सो आई फाइंड इट वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल। कुछ खरीदने का सोच रही हैं? हाँ, लेट मी एक्सप्लोर देन ओनली आई कैन फाइंड। देखिए, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। ये देखिए, ये खिलौने बेहद ही आकर्षक और बेहद ही रचनात्मकता का परिचय है। ये
मुर्गियां दाना चुगती हुई दिख रही हैं। जब बच्चे ये गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो ये मुर्गियां दाना चुगती नज़र आएंगी। आइए थोड़ा हम भी अपने बचपन को जी लें, बचपन को याद कर लें। ये देखिए, ये चली मेरी गाड़ी और मुर्गियां दाना चुग रही हैं और खटखट की आवाज़ बेहद आकर्षक भी लगेगी बच्चों को, और इसकी कीमत मात्र 315 रुपये है। तो ये आपके बच्चों के लिए एक बेहद ही शानदार तोहफ़ा हो सकता है। इसके साथ ये क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, लकड़ी का बना हुआ ये डमरू है। बच्चों के लिए बेहद आकर्षक खिलौने हैं और ये छोटे छोटे बच्चे बेहद ही एंजॉय करेंगे इन खिलौनों को अगर आप ये उन्हें ले जाकर देते हैं, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। ये सजावट की कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। आप प्रयागराज से आई हैं। ये शॉप में क्या कुछ अभी जस्ट एंटर किया है तो थोड़ा सा मधुबनी का वर्क देखा मैंने, ये टिकली आर्ट देख रही हूँ। अच्छा पसंद आ रहा है? हाँ, कुछ खरीदने का भी सोच रही हैं? सोच रही हूँ। देखिए, इतने आकर्षक चीज़ें हैं जो बरबस लोगों को अपनी ओर खींचता है, और लोग ये सोचते हैं कि हम इनमें से क्या चुनें और क्या खरीद कर ले जाएं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि बिहार म्यूज़ियम में बिहार की परंपराओं को, बिहार की पहचान को बाज़ार मुहैया कराया जा रहा है, और ये बाज़ार इतिहास रच रहा है। और ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ख़ास बात यह है कि ये बिहार जेल इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स है, यानी कि जेल में रहने वाले लोगों ने ये सब कुछ बनाया है। मुक्ति बिहार कारा उद्योग, तो ये जेल में रहने वाले, जो जेल में बंद कैदी हैं, उन कैदियों द्वारा ये निर्मित चीज़ें हैं जिन्हें बिहार म्यूज़ियम में बाज़ार मुहैया कराया जा रहा है। बेहद ही आकर्षक, चलिए तो बेहद ही आकर्षक है, बेहद ही लुभावने हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? हम लोग भोजपुर ज़िला से हैं। भोजपुर से आए हैं जी। तो क्या कुछ देख पा रहे हैं इस शॉप में? देख रहे हैं यहाँ बहुत कुछ एंटिक चीज़ है, यूनिक चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, म्यूज़ियम वगैरह में देखने को मिलता है। वही सब चीज़ लुभा रही है हम लोग को, तो हम लोग अपने नज़र से देख रहे हैं। तो कुछ खरीदने का भी सोच रहे हैं? हैंडक्राफ्ट ज़्यादा देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हैंडक्राफ्ट ज़्यादा अभी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आकर्षित लग रहा है। तो आप अभी बैग भी देख रही थी, उसमें से पसंद आया? देख रही हूँ। तो देखिए, खास बात यह है ना कि यही वजह है कि इस म्यूज़ियम ने इतिहास रचा है। पिछले साल इसकी कमाई 1 करोड़ 30-35 लाख की थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी, और इस साल इसकी कमाई 1.25 करोड़ के आसपास है, जो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये देखिए, ये सजनी क्राफ्ट है, सुजनी क्राफ्ट है, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। तो हम इस समय सुजनी क्राफ्ट के इस कॉलम में हैं, और सामने भागलपुरी सिल्क के पूरे काउंटर्स लगे हुए हैं। तो सुजनी आर्ट, भागलपुरी सिल्क, उधर मधुबनी पेंटिंग और उधर बनाना सिल्क। तो हर तरह की चीज़ें जो हम अपने ग्रामीण परिवेश में, या फिर कहें कि हमारे बिहार के कारीगर जो तैयार कर रहे हैं, उन्हें बाज़ार मुहैया करा रहे हैं। तो ये काफ़ी कुछ हैं जो बेहद लुभावने हैं। और इधर देखिए, 52 बूटी है, भागलपुरी सिल्क है, एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है, सब कुछ है। टी शर्ट से लेकर स्वेटर, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, साड़ियाँ, शॉल, आप नाम लीजिए और आपको यहाँ उपलब्ध होगा बिहार म्यूज़ियम के इस शॉप में। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेड बाय बिहारी है, मेड इन बिहार है, और अवेलेबल इन बिहार म्यूज़ियम है, और लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग सोवेनियर के तौर पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ रहने वाले लोग बिहारी कला को, बिहारी मेहनत को, बिहार के लोगों की कारीगरों को सम्मानित कर रहे हैं। इस तरह से एक बेहतरीन प्रयास है। चलिए, तो हमने आपको हर पहलू से रूबरू कराया है, काफ़ी कुछ दिखाया है, लेकिन ये चीज़ शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये टाई है, जी हाँ, और ये टाई अद्भुत है, आकर्षक है, बेहद रोचक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस शॉप से ये टाई लेकर चलूँ, ताकि काम करते समय मैं इसका उपयोग कर सकूं और बिहार की पहचान के साथ अपना भी जुड़ाव महसूस कर सकूं। ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 750 रुपये के करीब है। तो ये कार्यक्रम के बाद मेरी ख़रीदारी होगी,
बिहार म्यूज़ियम के इस शॉप से जो वाकई में इतिहास रच रहा है कमाई के मामले में। तो हमने आपको हर पहलू से रूबरू कराया। काउंटर पर हम आपको लेकर आ गए हैं। ये देखिए, अशोक स्तंभ से लेकर प्राचीन सिक्के हैं, वो आप सोवेनियर के तौर पर ले जा सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको सब कुछ दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, और अब आपको म्यूज़ियम शॉप के बारे में अंदर की बातें आपको हम म्यूज़ियम के संरक्षक से पता करवाते हैं। चलिए हमारे साथ उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इसके ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ इसके आर्थिक उपयोगिता और बिहार म्यूज़ियम जो इतिहास रच रहा है उससे भी रूबरू कराते हैं। देखिए, साज सज्जा, पहनावा ओढ़ावा और श्रृंगार की तमाम सामान यहाँ उपलब्ध है बिहार म्यूज़ियम के इस शॉप में, जो अपने आप में इतिहास रच रहा है। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर अशोक सर हैं। अशोक सर, आपने बिहार को, बिहारी हुनर को, बिहारी परंपरा को एक स्थान, कहें तो सीधे बाज़ार मुहैया कराया है। कितना ये कारगर होता दिख रहा है? जी, बिहार संग्रहालय की कोशिश है कि बिहार के जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए और उनकी कलाकृतियों के माध्यम से बिहार संग्रहालय के इस शॉप में हम लोग की कोशिश है कि बिहार की जो भी प्राचीन कलाकृतियाँ हैं और वर्तमान में जो लोक कलाकार काम कर रहे हैं, चाहे मिथिला पेंटिंग हो, मंजूषा कला हो, टिकुली आर्ट हो या पेपर मेसी, कोई भी सिक्की आर्ट, सभी कलाकृतियों को हम लोग दुकान के माध्यम से कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल सामान, जो ग्राहक देश विदेश से यहाँ आते हैं उनको सही सामान मिले और उसका वास्तविक मूल्य लिया जाए। तो हमारी कोशिश कामयाब हो रही है। इस साल हम लोग की जो बिक्री है बिहार संग्रहालय की 1,71,00,000 पहुँच गई है, जो पिछले साल 1,34,00,000 थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत का जितने म्यूजियम शॉप हैं उसमें सबसे अधिक बिक्री करने वाला एक रिकॉर्ड बिक्री बिहार म्यूजियम कर रहा है। तो ये बिहार के दर्शकों का प्रेम है बिहार संग्रहालय के प्रति, कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप सिर्फ बिहार के हुनरमंद हाथों को बाज़ार नहीं मुहैया करा रहे हैं, बल्कि उनके हुनर को निखारने के लिए आवश्यक सामान भी है, बैक सपोर्ट भी आप दे रहे हैं। जी जी, बिहार संग्रहालय हमेशा इस प्रयास में है कि समय समय पर हम लोग उसके लिए एग्जीबिशन करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, यहाँ तक कि समय समय पर मेला प्रदर्शनी के भी आयोजन करते हैं, ताकि आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर जेल के कैदियों के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट भी है। जी, जेल के कैदी जो बनाते हैं वो भी प्रोडक्ट है। और बिहार के ग्रामीण अंचलों में सबसे मुश्किल बिहार के कलाकारों के साथ ये है कि ग्रामीण अंचल में रहते हैं, उनको टेक्निकल जानकारी उतनी नहीं है कि हम लोग कैसे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करें। इसके लिए बिहार संग्रहालय अपने शॉप के माध्यम से उनको जगह मुहैया करा है। उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम लोग देश विदेश में समय समय पर हम लोग बाहर भी भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि बिहार के प्रोडक्ट दुनिया भर में जाए और बिहार के कलाकारों को आर्थिक संबल मिले, उनको आर्थिक मजबूती मिले। और ऐसे लोगों को आप बैक सपोर्ट भी देते हैं। हमें जानकारी मिली है कि अगर लोन वोन की समस्या हो या मशीन की आवश्यकता हो तो वो आप व्यक्तिगत रुचि लेकर उनके सहायता के लिए। नहीं, देखिए वो तो व्यक्तिगत संबंध, चूँकि हमारा संबंध 15 से 20 सालों का उनसे संपर्क है, तो हम लोग की कोशिश होती है कि किसी परेशानी में है या कोई उनको आवश्यकता है तो बिहार सरकार का स्टार्टअप स्कीम है या डिफरेंट स्कीम है, उसके माध्यम से उनको सपोर्ट मिले, ये हमारी कोशिश रहती है। सबसे ज़्यादा क्या लोग यहाँ पसंद करते हैं और किस चीज़ की खरीद? देखिए, यहाँ सबसे अधिक बिक्री टेक्सटाइल की होती है, चाहे मिथिला पेंटिंग की साड़ी हो, बावन बूटी की साड़ी हो या भागलपुर का सिल्क हो। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग तो देश दुनिया में लोकप्रिय है, लेकिन टिकुली पेंटिंग या अन्य जो लोक कला हैं बिहार की, उनकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। चलिए, हम कामना करते हैं कि आप आगे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहें और देश में नंबर 1 बने रहें। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, ये है बिहार म्यूज़ियम, जो हमारी परंपराओं को प्रदर्शित ही नहीं कर रहा है बल्कि हमारे पारंपरिक हुनर को बाज़ार भी मुहैया करा रहा है। और ये बाज़ार इतना लोकप्रिय है कि ये देश का नंबर 1 म्यूज़ियम बन चुका है, बिक्री के माध्यम से जो रिकॉर्ड कायम कर रहा है और हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। करीब 1.25 करोड़ की पिछले साल जो खरीदारी हुई थी यहाँ से, वो बढ़कर इस साल अभी तक 1.25 करोड़ की हो चुकी है। और ये इतना आकर्षक है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो बिना कुछ खरीदे
वापस नहीं जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, और हम कामना करते हैं कि आप भी बिहार म्यूज़ियम आएँ और यहाँ आर्टिफैक्ट्स खरीदें, देखें। टोपी, साड़ी, शॉल, बेडशीट, सजावट की सामानें, सब कुछ यहाँ आपको उपलब्ध हैं, और वो उपलब्धता आपको जोड़ेगी बिहार की परंपरा से, बिहार के हुनरमंद हाथों से, और उस एहसास से कि आप बिहार के हुनरमंद हाथों को सबल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। सहयोगी नवनीत और फिरोज़ के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।